नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज से 3 या 4 महीने पहले की बात है। मैं म्यूचुअल फंड के काम से डिंडोरी गया हुआ था और वहाँ 5 या 6 लोगों के साथ मैं म्यूचुअल फंड में एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा सही नहीं है हमारे लिए, या म्यूचुअल फंड में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ये सब हमारा डिस्कशन चल रहा था। और उसी दौरान एक सर वहां बैठे हुए थे जिनका म्यूचुअल फंड को लेकर थोड़ा व्यू अच्छा नहीं था। और उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन किसी कारण से उनको लॉस देखना पड़ गया था। और उनका थोड़ा सा सोचना था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए सही नहीं है। वो म्यूचुअल फंड की जगह एफडी पे ज्यादा भरोसा कर रहे थे। और सर ने आज से लगभग 7 या 8 साल पहले या 10 साल पहले की बात करूं, 2014 या 13 के आसपास म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट किया था। और उनकी स्कीम थी एसबीआई का हाइब्रिड फंड। एसबीआई का हाइब्रिड फंड बहुत ही बढ़िया हाइब्रिड फंड में से एक है। और सर ने 2013-14 के आसपास एसबीआई के किसी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया था। एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है और सर को भी थोड़ा सा डाउट था। और जैसे सर ने इन्वेस्टमेंट किया था हाइब्रिड फंड में, कुछ 5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट था। उसके बाद मार्केट में एक गिरावट आई थी। 2015 में आप सभी को मालूम है कि मार्केट में थोड़ा सा एक करेक्शन आया था और किसी कारण से उनके हाइब्रिड फंड ने उनको एक नेगेटिव रिटर्न दिखाने चालू कर दी थी। और उनके 5 लाख की वैल्यू लगभग लगभग उन्होंने देखा कि 4,75,000, 4,70,000 के आसपास आ चुकी थी। और ये वैल्यू लगभग लगभग साल भर तक वहीं बनी रही। उनका कहना था कि सर 4,75, 4,70, 4,80 और लगभग लगभग कई बार वो 4.5 लाख के आसपास भी पहुंचे थे। यहाँ पे जब उनका पोर्टफोलियो ने देखा 5 लाख से गिर के 4,75,80,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, तो उन्हें लगा कि उनका पूरा पैसा डूब जाएगा। और उन्होंने कहा भी था मुझसे कि वो बार बार, क्योंकि उन्होंने बैंक के थ्रू फंड लिया था, बार बार बैंक मैनेजर से बात कर रहे थे, सर मेरे फंड का क्या होगा। आपने बोला था कि बहुत बढ़िया फंड है, 3 या 4 साल के लिए छोड़ दे, अच्छे रिटर्न देगा आपको। लेकिन वो फंड जब से उन्होंने लिया था तब से लगातार उनको निगेटिव रिटर्न दे रहा था। और जिस बैंक के थ्रू लिया था, एसबीआई बैंक के थ्रू जब उन्होंने फंड लिया था, वहां जो भी मैनेजर थे उन्होंने उनको समझाया भी था, सर आप इसमें बने रहें, आप कम से कम 5 साल का टाइम दें और आप देखेंगे कि 5 साल में ये फंड आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देगा। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा पैसा डूब ना जाए, तो 2016-17 के आसपास उन्होंने कहा कि जैसे मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ, मार्केट में तेजी आई, तो उनके फंड में अभी भी 500 से 600 रुपए की कुछ गिरावट थी। और उनको लगा भैया जितना पैसा मैं बचा सकता हूँ बचा लूं। और उनने अपने पूरे फंड बेच दिए। और लगभग 600-700 रुपए के आसपास का सर ने बताया था कि उन्होंने लॉस बुक किया था और पूरा फंड बेच दिया। और उनका कहना था कि ये 2013-14 से 16 के आसपास 2 या 3 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम था, उनको मार्केट ने रिटर्न बना के ही नहीं दिया। अब ये एग्जैक्टली डेट और टाइम उनको भी ध्यान नहीं था। उन्होंने एक टेंटेटिव डेट मुझे बताई थी कि 2014 के आसपास कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और 16 के आसपास उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था। अब इस दौरान देखिएगा, अगर 2014 के आसपास उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट किया था, तो 2015 में एक बार मार्केट में करेक्शन भी आया था। छोटा मोटा करेक्शन था, ज्यादा हेल्थ बड़ा करेक्शन नहीं था, लेकिन एक छोटा मोटा करेक्शन आया था। और जैसे 16 में मार्केट ने रिकवरी दिखाई, उन्होंने अपना पूरा पैसा निकाल लिया। और अगर आज आप देखें कि वही सर, क्योंकि बैंक मैनेजर भी उनको बार बार बोल रहे थे कि आप 5 साल तक बने रहे, अगर 5 साल या 2024 तक भी बने रहते, तो आज हाइब्रिड फंड की आप वैल्यू देख लीजिए। आराम से हाइब्रिड फंड उनको 3 से 4 गुना के आसपास पैसा देके जा चुका होता है। यानी उनके 5 लाख की वैल्यू को हाइब्रिड फंड भी लगभग 15 से 20 लाख में कन्वर्ट कर चुका होता है, अगर 2014 के इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं। भले ही वो एक बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव फंड है, ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन आप देखिए हाइब्रिड फंड की रिटर्न अगर आप 2014 से देखेंगे और आज आप कंपेयर करेंगे, तो आराम से आपको दिख रहा होगा कि इस दौरान कोविड भी आ गया। कोविड में मार्केट 30 से 35% का करेक्शन भी आ चुका है आपके पास। फिर यूक्रेन की लड़ाई हो गई, फिर इसराइल की लड़ाई हो गई, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ आ चुकी हैं। लेकिन हाइब्रिड फंड जो 2014 में उन्होंने डाला था, वो लगभग लगभग 3 से 4 गुना उनको रिटर्न दे देता अगर वो उस फंड में बने रहते, अगर वो बैंक मैनेजर की बात मान ली होते। तो यहां पे मैं इनके बारे में आपसे डिस्कशन क्यों कह रहा था, देखिए यहां आप एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट में 5 से 10% की गिरावट एक आम बात है। और अगर ये 5 से 10% की गिरावट को आप सहन नहीं कर सकते, तो आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। देखिए, बड़ी गिरावट की अगर हम बात करूं, तो अगर 20-25% की गिरावट की बात करूं, तो ये हर साल नहीं होती। ये 5 साल 10 साल में आपको एक बहुत बढ़िया मौका मिलता है जब ये गिरावट होती है। नहीं तो 4 या 5-6% की गिरावट मार्केट में साल में तो 2 या 3 बार आपको देखने को मिल ही जाती है।
और मार्केट हर बार आपको साल में 2 या 3 बार मौका देता है कि भैया मैं 6-7% गिर चुका हूं, पैसा लगाना है तो लगा दो। और वो मौका उनको मिला था 2015 के आसपास, लेकिन वो मौका उन्होंने छोड़ दिया। तो अगर आप 5 या 10% की गिरावट भी सहन नहीं कर सकते हाइब्रिड जैसे डिफेंसिव फंड में भी, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आप कर रहे हैं तो इस वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें। दूसरी बात यहां एक और मैं कहना चाहूंगा, एक आम तौर पे आज की डेट में दूसरी दिक्कत क्या आती है, मार्केट में जब भी 1000 पॉइंट की गिरावट आती है, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरा, जब हम लोग साथ में कई लोग बैठते हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ या दोस्तों से बात करता हूँ, तो एक सिंपल सा उनका कहना था, यार आज मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है, 1000 पॉइंट गिर गया है। या निफ्टी में यार आज 300 पॉइंट की करेक्शन आ गई, निफ्टी बहुत ज्यादा गिर चुका है। देखिए निफ्टी 300 पॉइंट गिर रहा है या सेंसेक्स आपका 1000 पॉइंट गिर रहा है, अगर इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है, तो ये गलत है। यहां दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब भी आप निफ्टी या सेंसेक्स में गिरावट को देखते हैं तो कम से कम आप परसेंटेज वाइज देखा करें। देखिए आज से 4 या 5 साल पहले की बात करूं, कोविड के ठीक पहले की बात करूं, आप सभी को मालूम है कोविड के पहले निफ्टी हमारा 12,000 के आसपास था और आज निफ्टी हमारा 22,000 के आसपास है। 2020 के पहले जब निफ्टी हमारा 12,000 के आसपास था, तब अगर मार्केट में 10% की गिरावट आ रही थी तो हमारी निफ्टी गिर रहा था लगभग लगभग 1200 पॉइंट। और आज अगर हमारे मार्केट में 10% की गिरावट आती है 22,000 निफ्टी में, तो हमारी निफ्टी को गिरना चाहिए लगभग लगभग 2200 पॉइंट। तो यहाँ 2200 पॉइंट गिरने का मतलब ये नहीं कि हमारी निफ्टी बहुत ज्यादा टूट गया है। लगभग परसेंटेज टर्म में आप देखेंगे तो करेक्शन बराबर है। अगर आज निफ्टी में गिरावट आती है 10% की और हमारा निफ्टी 20,000 के आसपास पहुंच जाता है, तो ये बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है, ये एक आम करेक्शन है। 5-10% की करेक्शन 2 या 3 साल में निफ्टी में कभी भी आ सकती है, और इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं रहता कि निफ्टी में 2,000 पॉइंट की गिरावट आके बहुत ज्यादा टूट चुका है, एक नॉर्मल करेक्शन है। देखिए निफ्टी का बेस धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, पहले 12,000 का निफ्टी था, आज 22,000 का निफ्टी है। आने वाले समय में यही निफ्टी आप 6 या 7 साल के बाद देखेंगे, 10 साल के बाद देखेंगे, निफ्टी आपका 50,000 के आसपास होगा। और उस समय अगर मार्केट में 10% की गिरावट आएगी तो निफ्टी में 5,000 पॉइंट का करेक्शन आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 5,000 पॉइंट गिर गया तो आपका पैसा बहुत ज्यादा गिर गया है। परसेंटेज टर्म में देखेंगे, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आपके पैसे में भी 10% के आसपास की ही गिरावट आ रही होगी। तो यहां पे दूसरी बात आप ये ध्यान रखा करें कि आपके मार्केट का बेस बढ़ते जा रहा है, पहले 12,000 का निफ्टी था, आज 22 का है, कल 50 का होगा, फिर 1 लाख का होगा। और जब 1 लाख का निफ्टी होगा तो मार्केट के 10% बढ़ने में अगर 10,000 पॉइंट बढ़ेगा तो गिरने में 10,000 पॉइंट गिरेगा भी। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें। कई बार हम केवल एक कहीं ना कहीं पैनिक में आ जाते हैं कि यार मार्केट में आज 1,000 पॉइंट गिर गया। सेंसेक्स को लेकर तो ज्यादा लोगों का रहता है, लेकिन सेंसेक्स का बेस देखिए, सेंसेक्स कहाँ आपका 73,000 या 75,000 के आसपास चल रहा है। तो वहां पे 1,000 पॉइंट की गिरावट एक नॉर्मल गिरावट है। अगर कभी भी 10% का करेक्शन आता है तो सेंसेक्स हो सकता है आपका 7 से 8,000 पॉइंट गिर जाएगा। तो ये एक नॉर्मल गिरावट है। ये 1,000 पॉइंट 500 पॉइंट की गिरावट डेली आती जाती रहती है। इसको देख के पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं तो थोड़ा परसेंटेज टर्म में आप देखना चालू करें। क्योंकि ऐसे में तो ना टीवी न्यूज चैनल में आप देखेंगे कि कभी भी मार्केट 2 या 3 दिन 200-250 पॉइंट गिर जाएगा तो मार्केट में ब्लड बाथ आ गया है, ये हो गया वो हो गया, पैनिक मचाना चालू कर देते हैं। तो इस पैनिक से बचे हम। 200-250 पॉइंट आज हमारा निफ्टी का बेस लगातार बढ़ते आ रहा है, तो वो हमको लगता है पॉइंट वाइज बहुत ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज वो वैल्यू बहुत कम होती है। तो दूसरी इस बात को आप ध्यान रखिए। अब मैं अपने वीडियो में वापस आता हूं। देखिए जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था सर की, सर अगर 10 साल तक बने रहते तो मार्केट ने उनको कितने अच्छे रिटर्न दिए थे, ये मैंने आपसे बात की। अब वहीं अगर मैं सेंसेक्स को लेके चलूं, आप सभी को मालूम था 1979 में जब सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी तो हमारी सेंसेक्स की वैल्यू लगभग लगभग 100 रुपए के आसपास की थी। और आज हमारा सेंसेक्स 100 रुपए से बढ़ते बढ़ते आप सभी को मालूम है लगभग 73,000 75,000 के आसपास हो चुका है। लेकिन इस 43 से 44 साल के टाइम पीरियड को देखूं और हम सब लोग छोटी मोटी गिरावट को लेकर पैनिक करने लगते हैं, तो एक डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जो कि सामने आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। इस 44 साल के टाइम पीरियड में अगर मैं बात करूं, ईयर की शुरुआत से ईयर की एंड तक अगर आप स्टॉक मार्केट में बने रहते या म्यूचुअल फंड में बने रहते, तो ऐसा देखा गया है कि सेंसेक्स ने लगभग लगभग 34 टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हैं।
साल के अंत तक सेंसेक्स ने 44 सालों में लगभग लगभग 34 बार ऐसा था कि आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए। और अगर इसी में मैं आपसे बात करूं, सेंसेक्स ने आपको 0 से लेकर 30% रिटर्न कितनी बार बना के दिए, तो लगभग 22 साल ऐसे थे। इस 44 में से 22 साल ऐसे साल थे जब सेंसेक्स ने आपको 0 से 30% के आसपास रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं कि 30 से 60% तक सेंसेक्स ने कितनी बार रिटर्न बना के दिए, तो लगभग 60 टाइम ऐसे थे जब सेंसेक्स ने आपको 30 से 60% के आसपास रिटर्न बना के दिए। और वहीं अगर 60% के ऊपर के रिटर्न की बात करूं, तो लगभग 5 ऐसे साल थे जब सेंसेक्स ने आपको 60% के ऊपर के रिटर्न बना के दिए। और देखिए यहां पे देखिए, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि पिछले 44 सालों में लगभग 34 टाइम ऐसे थे जब सेंसेक्स ने आपको 0 से 30% या 30 से 60 या 60 के ऊपर आपको रिटर्न बना के दिए। उसके बाद भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, हमें लगता है कि हमको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न चाहिए। देखिए ये पॉसिबल होता नहीं है। और वहीं अगर मैं नेगेटिव रिटर्न की बात करूं, तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर मैं 0 से 30% की रिटर्न की बात करूं, तो 0 से 30% अगर नेगेटिव रिटर्न की बात कर रहा हूं, तो केवल ऐसे 10 मौके थे जहां मार्केट ने आपको नेगेटिव रिटर्न बना के दिए थे ईयर एंड में। और केवल एक टाइम ऐसा था जब मार्केट ने आपको 30% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया था। 30 से अगर 60% के बीच रिटर्न की बात कर रहा हूं, तो केवल एक ऐसा टाइम था 2008 जब मार्केट ने आपको एक नेगेटिव रिटर्न बना के दिया था और मार्केट लगभग लगभग 50% के आसपास गिर चुका था। और ये पूरा डेटा आपको सामने स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। तो अब यहाँ आप खुद देखिए, अगर मैं साल के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और साल के आखिरी में कंपेयर कर रहा होता, तो लगभग लगभग 34 बार मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट में इन दौरान कितनी वॉल्टिलिटी आ रही होगी। जैसे कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, 5 या 6% मार्केट तो कभी भी आपका नीचे गिर जाता है। तो इस वॉल्टिलिटी के बाद भी ईयर एंड में देखिए आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो यही मैं आपसे आज बताना चाह रहा था कि देखिए मार्केट में वॉल्टिलिटी आएगी। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया बात आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं 2016 से बात करूं, 2016, 17, 18, 19, 20 से लेके आज मैं 24 में आके बैठ गया हूँ। 2016 से लेकर 24 तक के डेटा की बात करूं, ये 8 साल की अगर मैं बात करके चल रहा हूं, तो पिछले 8 साल में ईयर एंड में कभी भी मार्केट ने आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। वॉल्टिलिटी बहुत बार आई है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेंसेक्स में अगर बात करूं, सेंसेक्स में आप देखिएगा आपको नेगेटिव रिटर्न बना के नहीं दिए। और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में देख भी रहा होगा, अब आप बोलेंगे सर कोविड आ गया था 2020 में, मार्केट गिर गया था बहुत ज्यादा, लगभग लगभग 30-35% मार्केट गिरा था। मार्केट गिरा था, लेकिन मार्केट में उतनी तेज रिकवरी भी आ गई थी। अब ऐसी बात नहीं है कि रिकवरी नहीं आई थी। मार्केट कोविड के समय एक महीने में बहुत तेजी से गिरा, मार्च में बहुत ज्यादा मार्केट गिरा, लेकिन ईयर एंड होते होते मार्केट में एक तेजी आई और सेंसेक्स ने आपको पॉजिटिव रिटर्न ही बना के दिए थे। उसके बाद यूक्रेन की लड़ाई हो गई, आप देखिए लड़ाई के समय मार्केट गिरा, लेकिन ईयर एंड होते होते मार्केट वापस पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया। उसके बाद इसराइल और हमास हो गया, मार्केट गिरा। और उसके पहले आप देखिएगा अमेरिका में मंदी की बात चलने लगी थी, मार्केट वापस गिरा, लेकिन ईयर एंड होते होते मार्केट ने वापस आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दी। तो पिछले 8 सालों में आप देखिए हम इतना पैनिक कर जाते हैं कि यार मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और हम पैनिक घबरा के अपने पैसे को बेचने लग जाते हैं, अपने फंड्स बेचने लग जाते हैं, यार हमारा पैसा डूब ना जाए। या हम मौका ढूंढते हैं, यार हम बहुत होशियार बन जाते हैं कि यार एक काम करते हैं, अभी मैं मार्केट बढ़ा हुआ है, मैं अपने फंड को बेच देता हूं, जब मार्केट गिरेगा तो फिर दोबारा खरीद लूंगा। देखिए मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता, आप और मैं कोई भी हो मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मार्केट में पैसा केवल इन्वेस्टमेंट करके ही आप बना सकते हैं। आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, आप देखेंगे कि लंबे समय में आपको मार्केट पैसा बना के देगा। तो आज ये जो डाटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये डाटा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि क्यों मैं बोलता हूं कि आप मार्केट में रह के ही आप पैसे बना सकते हैं। और आपको देखा भी होगा 16 से लेके 24 तक क्या कुछ नहीं हो गया, लेकिन आज भी आप देखिए ईयर एंड में आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियरली दिखी होगी, अगर मैं मार्केट में गिरावट की बात करूं, तो मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट कब दिख रही है आपको, 2008 में थी जब मार्केट 50% के आसपास गिरा था। देखिए जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, एक चीज कॉमन थी, आप उसके प्रीवियस ईयर में जाके देखिए। मैं अगर 2005, 6, 7 की बात कर रहा हूं, तो आपको डेटा में क्लियरली दिख रहा होगा 2005, 6, 7 में लगातार मार्केट ने 3 सालों तक 42 से 47% के आसपास का एक बहुत तगड़ा रिटर्न बना के आपको दिया था।
लगातार हर साल इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया। तो अगर पहले साल किसी ने मौका छोड़ा तो उनने सोचा कि यार दूसरे साल लगा दें, और 2 साल जब उनने देखा कि यार लगातार मार्केट अच्छा रिटर्न बना के देता है, खासतौर से रिटेलर्स ने, रिटेलर्स को लगा यार मार्केट तो हर साल 40-40% रिटर्न बना के देता है, तो 2007 में तो सबने भरपूर पैसा लगाया। ऐसा नहीं था कि कम लगाया होगा 2007, क्योंकि उनको लगा यार फिर हमसे और मौका छूट ना जाए, और मार्केट ने रिटर्न भी दिया 2007 में, ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया, वापस से 40% के आसपास रिटर्न था बना के दिया। लेकिन 2008 में आ गई मंदी, और लगभग लगभग आपका पूरा पैसा वहां पे खत्म। लगभग 50 से 55% का मार्केट गिरा था, और लगभग लगभग आपकी वैल्यू आधी हो चुकी होगी। और ये वो टाइम था जब आम निवेशक रिटेलर घबरा गया और किसी भी रेट में अपने स्टॉक बेचने लग जाता है या अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को खाली करने लग जाता है कि अब तो मार्केट डूब जाएगा। और ऐसा हुआ भी था। ये आम बात है, हम कितना भी कर लेना कि यार ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन पैनिक में आके एक आम रिटेलर ऐसा करता है, वो अपने स्टॉक से और म्यूचुअल फंड को बेचता है कि उसका पूरा पैसा डूब ना जाए। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, और 2008 ही वो गोल्डन समय था जिस समय हम मौके का फायदा उठाना चाहिए था और हमें मार्केट में पैसा डालना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पैसे डालने की जगह पैसा निकालना चालू कर देते हैं। दूसरा, जब 2005 में आपको मार्केट ने भरपूर पैसा बना के दिया, 2006 में आपको इतना तगड़ा रिटर्न बना के दिया, जब भी मार्केट 30-30, 40-40% का रिटर्न आपको 2 या 3 साल लगातार बना के दे रहा होना, कम से कम 2 साल अगर आपको मार्केट ने तगड़ा रिटर्न बना के दे दिया हो, और अगर आपको मालूम था कि 2008-9 के आसपास मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी भी 2 या 3 साल के बाद, तो मेरा मानना रहता है कि जब 2 साल आपको मार्केट ने 40-40% रिटर्न बना के दिए थे, तो भाई 2007 में आपको भी एक और मौका मिला था, वहां पे थोड़े प्रॉफिट आपको बुक करने चाहिए, क्योंकि 40-45% के रिटर्न नॉर्मल रिटर्न नहीं होते। अगर मार्केट 3 साल लगातार तक आपको 40-40% के ऊपर रिटर्न बना के दे रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट थी 2008 या 9 के आसपास। और हम इसी लालच में आ गए कि यार मार्केट तो रिटर्न बना के देता ही है, हम बने रहे। फिर आप देखिए क्या हुआ था, 2000 मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ गया था, और उसके बाद रिकवरी लगातार 2 या 2.5 साल तक चली थी हमारी। तो फिर हम मार्केट को कोसते हैं कि मार्केट में हमारा पैसा डूब गया। मार्केट ने आपको पूरा मौका दिया था, लेकिन आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। सिमिलरली देखिएगा, 2000 की जब मंदी आई थी, सन 2000 में जब मार्केट में क्रैश आया था, सन 2000 के मार्केट क्रैश के पहले 1999 में भी मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी बनी थी। लगभग लगभग 64% मार्केट इंक्रीज हुआ था, सेंसेक्स। और इस तेजी के बाद ही लोगों ने इसमें पैसा लगाना शुरू किया। और जब 2019 में 64% की तेजी पर लोगों ने पैसा लगाया, तो आप सभी को मालूम होगा 2000, 2001, 2003 तक ये लगातार गिरावट रही, 2 या 3 साल तक मार्केट में। और 2003 के मार्केट के बाद 2003 के बाद मार्केट बढ़ना स्टार्ट किया था धीरे धीरे करके। वापस आप लोग एक बार फंस गए। यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आज जो भी डेटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हम सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ना किसी गोल के लिए। यार हमें 15 साल के बाद रिटायरमेंट लेना है, 20 साल के बाद बच्चे की शादी करना है, या 25 साल के बाद रिटायरमेंट लेना है। मान के चलिए आपको 20 साल के बाद बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, और 15वें साल में आपको दिखा, 15वें और 16वें साल में मार्केट 15वें साल में भी आपको 40% का रिटर्न बना के दे रहा है, 16वें साल में भी 40% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो जब मालूम है कि अब आपका जो गोल है वो आपके पास आते आ रहा है, और 2-3 साल लगातार आपने देखा कि मार्केट 40-40% का रिटर्न 2-3 साल से बना के दे रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया करिए, और उस पैसे को किसी बैलेंस फंड में डाल दें आप, या ऐसे फंड में डाल दें जहां वॉलिटिलिटी थोड़ा सा कम देखने के लिए मिले। आप भले रिटर्न ज्यादा ना कमाएं, लेकिन थोड़ा सा कम वॉलेटाइल हो। क्योंकि जब मार्केट इतना बड़ा रिटर्न आपको बना के देता है ना, तो मार्केट में उसके बाद एक करेक्शन भी स्वाभाविक सी बात है, और हुआ भी है। मार्केट ने जब जब, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, जब भी मार्केट ने आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न बना के दिया 2 या 3 सालों तक, उसके बाद मार्केट में एक बड़ी करेक्शन भी आई है। और लेकिन जैसे आज की मार्केट की मैं बात करूं, हम सब बोल रहे हैं मार्केट बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, 2016 से 24 तक तो मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न आपको बना के दिया ही नहीं है, लेकिन मार्केट ने एक हेल्दी रिटर्न बना के दी है। सामने चार्ट आप देखिएगा, मार्केट केवल 2 टाइम्स ऐसे थे जब मार्केट आपको 20 से 25% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। बाकी मार्केट ने एक नॉर्मल रिटर्न बना के दिया, कभी आपको 3%, कभी 4%, कभी 5%, कभी 19%, कभी 12%, 14%। एक हेल्दी रिटर्न मार्केट आपको बना के दे रहा है। ऐसा पिछले 8 सालों में एक भी बार नहीं हुआ कि मार्केट बहुत अनाप शनाप भागा हो, मार्केट ने आपको लगातार 40-40, 50-50% के रिटर्न बना के दिए।
मार्केट पिछले 7 या 8 साल से एक हेल्दी रिटर्न बना के दे रहा है। मार्केट में ऐसी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है। अब क्योंकि हमारे निफ्टी का बेस बढ़ते आ रहा है, तो वो लगता है कि हम मार्केट बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन मार्केट में पिछले 7 या 8 साल में बड़ी तेजी नहीं आई है। और यही एक रीजन है कि हमें लगता है कि आने वाले समय में मार्केट में और तेजी बनी रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मार्केट में गिरावट आती जाती रहती है सर, आपको पैनिक नहीं करना है। मार्केट आपको हर साल देखिएगा 3 से 4 बार मौके देता है 5 से 6% गिरने की। मार्केट 3 या 4 मौके आपको देते ही देता है हर साल कि मार्केट 5 से 6% की गिरावट आपको दिखा देता है। तो ये गिरावट तो मार्केट में हर साल में 2 या 3 बार जब देखनी ही है आपको, तो मार्केट से घबरा क्यों रहे हैं आप लोग, मार्केट में बने रहे। हाँ, कभी भी आपको दिखता है मार्केट में 10-12% की गिरावट है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें, वहां पे एक बहुत बड़ा मौका रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालें। लेकिन आज इस रेट में भी अगर आप म्यूचुअल फंड में मौका पैसा डालते हैं तो कोई भी देरी नहीं हुई। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 15 या 20 साल का सोच रहे हैं, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 5 साल में मार्केट में तेजी है, ये आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा होगा। और हम आराम से यहाँ पे पैसे लगा के आने वाले 5 से 6 सालों में एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से कह रहा हूँ, जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से करें, चाहे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करें, लगभग आप 6.5 से 7 साल का वो टाइम पीरियड रहता है जिसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है। ये मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ। क्योंकि मान के चलिए आज आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट आपको 12% का ही रिटर्न दे रहा होता है, एक सिंपल 12% के आसपास का मार्केट ने आपको रिटर्न बना के दिया है, और उसके बाद मान के चलिए 6 साढ़े 6 सालों में इस 12% के कारण आपकी वैल्यू 1 लाख से बढ़ के 2 लाख रुपए हो चुकी है। अब जब आपकी वैल्यू 1 लाख से बढ़ के 2 लाख रुपए हो चुकी है, अब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ भी जाती है, जैसे कि आपने 2008 में देखी थी, 50% के आसपास मार्केट गिरा था। उस गिरावट के बाद भी देखिए, अब आप अगर 50% मार्केट गिरता भी है तो आपका फंड की वैल्यू 2 लाख से गिर के अब 1 लाख के आसपास ही पहुंचेगी, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहेगा। तो यहाँ पे 5 से 6 साल का एक ऐसा टाइम रहता है म्यूचुअल फंड में जिसको आपको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आमतौर में देखा गया है कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट सेफ हो जाता है। सेफ तो आपका पैसा वैसे भी है, यहाँ सेफ कहने का मतलब है कि आपको वो नेगेटिव रिटर्न दिखाई नहीं देते। लगभग अगर आपने 6 या 7 साल का टाइम पीरियड म्यूचुअल फंड में दे दिया है तो वो नेगेटिव रिटर्न आपको दिखना बंद हो जाते हैं और बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन उसी गिरावट के बाद देखिए मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आती है। चाहे मैं 2008 की बात कर लूं, 2008 में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन वहीं 2009 में देखिएगा, आपको सामने दिखा भी होगा, लगभग 70-80% के आसपास का मार्केट गिर बढ़ा था। तो मार्केट में उसी गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी बनती है। तो यही मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर मैं कोई गोल्डन टाइम की बात करता हूं कि मार्केट में कब पैसा लगाना चाहिए, तो वो मौका था 2008 में, वो मौका था आपको 2015 में, जब मार्केट ने आराम से आपको टाइम दिया था इन्वेस्टमेंट करने का। 2020 में भी मार्केट ने आपको टाइम दिया आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन 2020 की एक ऐसी सिचुएशन थी, मार्केट इतनी तेजी से नीचे आया और इतनी तेजी से रिकवर किया कि एक आम निवेशक पैसा लगा ही नहीं पाया। वहां पे हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लग गए थे। कोविड में एक ऐसा माहौल था कि पूरा घर बंद हो गया था, ना तो हम कहीं आ सकते थे ना जा सकते थे, हमारी इनकम में फर्क आ गया था, कई जगह सैलरी कट की गई थी, कई जगह सैलरी मिलना बंद हो गई थी लोगों को। तो बहुत सारी फाइनेंशियली दिक्कत हमारे साथ आ गई थी आमतौर में, जिसके कारण हमें वो एक मौका नहीं मिल पाया। 2020 में मार्केट गिरा, लेकिन एक आम निवेशक ने, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम निवेशक होंगे जिन्होंने इसका फायदा उठाया होगा। तो 2020 ऐसा नहीं है कि आपने मौका नहीं गवा दिया, मौके आपको और भी मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, लेकिन आप उसमें घबराइएगा नहीं। तो देखिए, आज की वीडियो में आपसे मैं यही कहना चाह रहा था कि हम पॉजिटिव सोचें, प्रैक्टिकली देखें। पिछले 44 साल के डेटा को हम देखें तो मार्केट ने आपको लगभग 34 बार पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, और एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं मार्केट में। अगर आपका व्यू 5 से 10 साल का है तो मार्केट में आप बने रहें। ये 5 या 6% की गिरावट आएगी जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मौका देता है। और कभी भी मार्केट में 10% के आसपास गिरावट आ जाए, 10% के ऊपर की, तो वहां तो आप पैसे डालने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि आज की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।